आजकल तो मैं देख रहा हूँ सिटियों में खासकर 90% जो लोग हैं उनके घुटनों की समस्या हो गई है, पैरों में दर्द, जमीन पर नहीं बैठा जाता। जानते हो क्या कारण है? घुटनों में दर्द होने के, घुटने खराब होने के दो कारण हैं। जान लो क्या क्या है। पहला, आपने खड़े होकर पानी पीना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति खड़े होकर पानी पीता है 99% गारंटी है कि उसको बुढ़ापे में घुटने की समस्या होगी ही होगी। और दूसरा, आपने टेबल कुर्सियों पर भोजन करना शुरू कर दिया। ये दो मुख्य कारण हैं घुटने खराब होने के। यदि आप चाहते हो कि आपके घुटनों में दर्द ना हो, वृद्धावस्था में आप योग कर सको, रोगों से ना लड़ो, तो दो नियमों को अपना लो। जब भी जल पियो तो जमीन पर बैठ के या कुर्सी पर बैठ के पियो, खड़े होकर मत पियो, पहला नियम। और दूसरा नियम, जब भी भोजन करो तो पालौती मार के जमीन पर बैठ के करो, कुर्सी पे बैठ के भोजन नहीं किया जाता। अंग्रेजों की होड़ मत करो, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने तुम्हें पूरा बर्बाद करके फेंक दिया, इनकी होड़ कर करके तुम बर्बाद हो चुके हो। योग करना, भजन करना जितना बड़ा योग है, उससे भी बड़ा योग है भोजन करना। भजन से भी ज्यादा कठिन है भोजन करना। अब जब से तुमने अपना भोजन बिगाड़ा है, तब से तुम रोगी बन गए हो। इसलिए यदि आप साधना करना चाहते हो, योग करना चाहते हो, तो भजन को छोड़ दो, पहले भोजन को सुधार लो। भोजन कैसे करें ये सीख लो, क्योंकि आपने भोजन करना सीख लिया तो भजन तो अपने आप हो जाएगा। भोजन करना ही बिगाड़ दिया आपने। अच्छा, लोग टेबल कुर्सियों पर, डाइनिंग टेबल पर खाना खाने में अपना स्टेटस समझते हैं। मैं कहता हूं जो डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है सबसे बड़ा गंवार है वो, उससे बड़ा मूर्ख नहीं है दुनिया में कोई। हाँ, अरे हमारे ऋषियों ने रिसर्च कर करके ये साधन अपनाए हैं, रिसर्च कर करके ये पद्धतियां बनाई हैं, कोई मनगढ़ंत नहीं है। अब पहली बात तो तुम टेबल कुर्सियों पे खा रहे हो, दूसरी बात कैसा खा रहे हो इसकी तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। उल्टा सीधा आयुर्वेद में पद्धति है, कब कैसा भोजन करना चाहिए इसका भी विधान है। शहर के 90% लोग भोजन करना नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। हाँ, मैं देखता हूं लोग रात में दूध छाछ पी रहे हैं, रात में लस्सी पी रहे हैं, रात में जूस पी रहे हैं। अरे भैया, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गंवार हो, धरती के बोझ हो तुम। हाँ, क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो है नहीं। भगवान की जैसी तैसी कृपा हो गई तो पैसा मिल गया और उस पैसे को बर्बाद कर रहे हो तुम। हाँ, और उसका परिणाम भी देख लो, ये हो रहा है तुम्हारा शरीर। एक खोंच दवाई खाते हो तब तुम्हें नींद आती है। अब क्या मतलब का पैसा ऐसा बताओ? तो जरा आपने ये धन खर्च किया है तो थोड़ा भोजन करना मैं बता रहा हूं, सीख लो। हाँ, पहला नियम, जब भी भोजन करो तो जमीन पर बैठ के करो, पालौती मार के, पहला नियम। दूसरा नियम, प्रातःकाल जब नाश्ता किया जाता है, नाश्ते के साथ केवल जूस पीना चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कई माता बहनें बच्चों को सुबह दूध पिला देती हैं। दूध नहीं पिलाना चाहिए। बोले मेरा बेटा ताकतवर होगा, दूध पीने से सुबह ताकतवर नहीं होगा, क्योंकि दूध सुबह के लिए बना ही नहीं है। सुबह नाश्ते के समय जूस लीजिए, फल का जूस या कोई भी फल खा सकते हो। दोपहर का भोजन करो, दोपहर के भोजन के संग दही या छाछ लीजिए। रात्रि के भोजन के समय दूध लीजिए। कौन सी वस्तु किस भोजन के समय कितनी पानी है, इसका भी पूरा वैज्ञानिक कारण है। पहला नियम। दूसरा नियम, भोजन करने से 45 मिनट पहले और भोजन करने के 45 मिनट बाद और भोजन करते समय
इन तीनों अवस्थाओं में जल मत पीजिए, पानी नहीं पीना। अब कई लोगों को देखता हूं मैं, गिलास बगल ही रख लेते हैं, घूंट घूंट पे पानी। ये तुम अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो पानी पी पी के। पानी की जगह दिन में छाछ पीजिए, रात में दूध पी लीजिए, नहीं रुका जा रहा तो पानी नहीं, क्योंकि हमारे उदर में जठराग्नि जलती है। अब जठराग्नि को तुमने पानी पी के शांत कर दिया तो भोजन पचेगा नहीं, सड़ जाएगा, और जब भोजन सड़ जाएगा तो 1000 प्रकार की पेट की बीमारी होंगी, और पेट की बीमारी ही समस्त बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए दूसरा नियम क्या हुआ? जल नहीं पीना। अब तीसरा नियम सुन लो, भोजन करने के तुरंत बाद 10 या 15 मिनट के लिए वज्रासन लगाकर बैठिए। वज्रासन जानते हो? जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं ना, दोनों घुटने पीछे करके और ऐसे, उसको वज्रासन ही कहते हैं। 15 मिनट वज्रासन लगा के बैठिए, आप कुछ भी खा लेना वो सब पचा देगा वज्रासन। वज्रासन यानी कि आपका शरीर वज्र के समान मजबूत बना दे, ऐसा आसन। 15 मिनट वज्रासन लगा के बैठिए, और वज्रासन लगाने के बाद 100 कदम चलिए। ये नियम आपने 4 अपना लिए तो मैं गारंटी से कहता हूं, तुम्हारा जो आधा पैसा बर्बाद हो रहा है डॉक्टरों को देने में, वो कभी डॉक्टरों के तुम्हें शकल नहीं देखनी पड़ेगी। अब वो अलग बात है कि घर का ही व्यक्ति डॉक्टर हो तो देखनी पड़ेगी राजनी जबरदस्ती, लेकिन हॉस्पिटल वाले की नहीं देखनी पड़ेगी। तुम कहो महाराज जी मेरा तो, हाँ वही डॉक्टर है, मैं कैसे, तो भैया उसकी तो देखनी पड़ेगी। ये प्रथम नियम है। दूसरा पड़ाव मैं आपको बताता हूं। भोजन करना सीख गए, अब भोजन को सुधारना सीखो, भोजन को बनाना सीखो। हाँ, तुम्हारा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। माताओं का काम है भोजन बनाना सिखाना, जो मुझे सिखाना पड़ रहा है इनको उल्टा। हाँ, वैसे ऐसा मत समझो हम सब बना लेते हैं। हाँ, 64 कलाएं होती है ना, तो 64 कलाएं सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं हम धीरे धीरे। संसार का ऐसा कोई काम ना हो जो ना कर सकें। भोजन कैसे बनाना है इसका एक विज्ञान है। पहले रसोई को क्या कहा जाता था? पाकशाला। जैसे प्रयोगशाला, यज्ञशाला, उसी प्रकार पाकशाला। यदि पाकशाला ही दूषित हो गई तो पूरा घर बेकार हो जाएगा। और जब से तुमने पाकशाला को, जब से रसोई को तुमने किचन बनाया है, तब से गड़बड़ हुई है। जब रसोई थी तब ईश्वर था, जब पाकशाला थी तो शक्ति थी, लेकिन जब से किचन बनी है तब तक किचकिच शुरू हो गई है। हाँ, लड़ाई लड़ाई हो रही है बस। हाँ, एक दूसरे की शकल नहीं सुहारे किसी को। तो रसोई को पवित्र करिए। कैसे करें? रसोई को शुद्ध करिए, कुछ नियमों को अपना लो, जीवन भर के लिए आप बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, मेरी गारंटी है ये। क्योंकि मैं वही बात कहता हूं जो खुद अपना चुका होता हूं। मैं इस व्यासपीठ से आपसे वचन दे के कह रहा हूं, एक भी ऐसी बात नहीं कहता जो मैंने खुद ने प्रैक्टिकल ना की हूं। ऐसी एक भी बात आपसे नहीं कहता। मैं अपना चुका हूं, मुझे लाभ है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। पहला, जो आपके घर में सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, कौन? कुकर। इस कुकर को आज ही घर से बाहर निकाल दो। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ये। हाँ, क्योंकि साइंस इस बात को मानता है, कुकर में बनाया गया भोजन 90% पोषक तत्व के समाप्त हो जाते हैं। 90%। अब 10% बचे। अब 10% में तुम कचड़ा खा रहे हो कि दाल खा रहे हो? समय बचाने के चक्कर में तुमने जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा देखो, सामान्य सी बात बताओ, कोई लड़का गली मोहल्ले में सीटी बजाता हुआ निकले तो उसको संस्कारीवान लड़का कहेंगे या फिर बिगड़ा हुआ? बोलो, बिगड़ा हुआ। क्या ऐसे लड़के को आप घर में आने दोगी? बोलो।
तो भैया कुकर तो दिन में 3 सीटी मारता है, तुमने तो रसोई में बिठा लिया उसको। 3 सीटी मारता है, तुमने रसोई में बिठा लिया उसको। अब बताओ, देख देख के सीटी मार रहा है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? उसको घर से निकालो आज ही घर से निकालो। कुकर में जो भोजन बनता है वो पकता नहीं है, टूट जाता है, बिखर जाता है, वो पकता नहीं है, स्वाद नहीं रहता, उसमें तत्व नहीं रहते। एल्यूमिनियम के पदार्थों में यदि ये रिसर्च की गई है, यदि एल्यूमिनियम के पदार्थ में आप 10-12 वर्ष तक लगातार भोजन बनाते हो और खाते हो तो 90% चांस है आपको कैंसर होने के। 90%। आज घर घर में कैंसर की बीमारी क्यों है? क्योंकि तुमने कुकर का, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बढ़ा दिया, तांबे पीतल कांसे को छोड़ दिया, इसीलिए बीमार हो। तो पहले एल्यूमिनियम के पदार्थों को घर से निकालो। उपयोग कर भी रहे हो तो गर्म पदार्थ, गर्म वस्तु मत रखो उनमें। दूसरा नियम, जो तुम्हारे घर में रिफाइंड आ रहा है, डालडा आ रहा है, जो आयोडीन के नाम से तुमको मूर्ख बना जा रहा है, नमक आ रहा है, जो मीठे के नाम पर तुम शक्कर खा रहे हो, ये सब जहर हैं। जहर, धीमे जहर, जो तुमको धीरे धीरे मारते हैं। नमक खाना है तो शुद्ध नमक खाइए, जो हमारा भारतीय परंपरा का है। कौन सा? फलारी नमक, सेंधा नमक या काला नमक। मीठा खाना है तो गुड़ खाइए, गुड़ की खांड बनती है वो खाइए। शहद खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मिश्री खाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीनी मत खाइए। यदि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो सूखी रोटी खा लो, लेकिन डालडा और रिफाइंड को घर में मत घुसने दो। ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। आप जरा विचार करो, सारी बुद्धि तो आप लगाते नहीं, मेरा ही ठेका है। आप बाजार जाओ और मूंगफली का तेल लेने जाओ, उसकी कीमत देखना। जो शुद्ध, जहाँ पर मूंगफली का तेल पेरा जाता हो, उस मिल पे जाना, वहाँ से 1 लीटर मूंगफली का तेल लेना, उसकी कीमत देखना, और वही मूंगफली का तेल तुम पैकेट में लेना, उसकी कीमत देखना। दोनों की कीमत में जमीन आसमान का अंतर होगा। अब जरा सोचो, 1 लीटर मूंगफली का तेल, उसके बाद वो पैकिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, फिर दुकानदार भी कमीशन खा रहा है, होलसेलर वाला भी कमीशन खा रहा है, कंपनी वाले भी कमा रहे हैं। तुम्हें कैसे दे रहे हैं वो इतने कम दाम में? कभी सोचा आपने? क्या वो तुम्हें शुद्ध चीज देंगे? लेकिन तुम पैसे बचाने के चक्कर में जीवन बर्बाद कर देते हो। इसीलिए सुखदेव जी कह रहे हैं, यदि आपको साधना करनी है तो पहले आप अपने भोजन को संवारो, शरीर को स्वस्थ करो, तभी साधना कर पाओ।